क्या आपने सोचा है कि हमारे सामने कोई लड़की आती है तो हमारे मन में गंदे विचार क्यों आने लगते हैं? क्या हम गलत हैं या समय की बीमारी है? नमस्ते दोस्तों, मैं आपसे ऐसे सच्चाई पर बात करने आया हूँ जिसे हम सबने महसूस किया है, पर कोई खुलकर नहीं बोलता है इस विषय पर। जब हम किसी सुंदर लड़की को देखते हैं तब हमारा मन अपने आप आकर्षित हो जाता है और फिर मन में गंदे भटकाने वाले विचार आने लगते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह गलत है? मन में जो गंदे विचार आते हैं, क्या यह गलत है? जी हाँ, यह गलत है, पर इसका कारण जानना जरूरी है। क्योंकि दोस्त, हमारा मन आज के समय में अशांत है। आप समझ रहे हैं हमारी बात को कि अशांत क्या होता है? क्योंकि हम मोबाइल पर वही दिन भर चीज़ें देख रहे हैं, जैसे रील्स हो गया, शॉर्ट वीडियो हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। इन सब चीज़ों पे जो वीडियो आती है वही सब चीज़ हम देख रहे हैं। हमने अपने मन को आदत दे डाली है इन सभी चीज़ों की देखने की। हमने अपने मन को आदत दे डाली है इन सभी चीज़ों की। किसका? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इन सभी चीज़ों के लिए, शॉर्ट वीडियो देखने के लिए हमने अपने मन को आदत दे डाली है हर चीज़ को भोग की नज़र से देखने की। हमने अपने मन को आदत दे डाली है हर चीज़ को भोग की नज़र से देखने की। दोस्तों, लड़की इंसान है, भोग की वस्तु नहीं है। इतना बात आप अपने दिमाग में बैठा लेना कि लड़की इंसान है, भोग की वस्तु नहीं है। हमारे गंदे विचार असल में हमारे खुद की कमजोरी है। जो हमारे गंदे विचार है ना, असल में हमारे खुद की कमजोरी है। हमारे अनकंट्रोल इमोशन, हमारे हार्मोन्स और हमारे नज़र की आदतें। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? पर इसका समाधान क्या है? जो हमने अपने मन को आदत दे डाली है हर चीज़ की, पर इसका समाधान क्या है? समाधान के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को दोस्तों 3 समाधान बताऊंगा, 3 उपाय बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से उस समाधान को, उस उपाय को सुनना, समझना। अगर आप लोगों के पास इस समय टाइम नहीं है तो बाद में इस वीडियो को देखना, लेकिन दिमाग लगा कर देखना, क्योंकि जो मैं बात बताऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बात है। तो कृपया करके आप अगर कोई काम कर रहे हैं, काम करके अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसा आप मत कीजिए। अपना काम करने के बाद इस वीडियो को देखिए। और मैं तो यह कहूँगा कि आप पेपर और कलम लेकर बैठिए, मेरी बातों को नोट कीजिए। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूँ ना, वह मज़े वाली बात नहीं है, सज़ा वाली बात है। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग कापी कलम लेकर बैठिए और मेरे बातों को लिखिए। तो मैं इस वीडियो में 3 उपाय, 3 समाधान बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनो। पहला उपाय है दोस्तों, अपने नज़र की हिफाजत करो। क्या मैंने बताया कि पहला उपाय है अपने नज़र, जिस नज़र से आप देखते हो उस नज़र की हिफाजत करो। जब भी कोई लड़की सामने आए तो खुद को याद दिलाओ, मैं इस लड़की को एक शरीर के रूप में नहीं, एक आत्मा के रूप में देख रहा हूँ। क्या मैंने बोला कि अगर कोई लड़की सामने आ जाती है तो ऐसे अपने दिमाग में सोचो कि मैं इस लड़की को एक शरीर के रूप में नहीं, एक आत्मा के रूप में देख रहा हूँ। अब दूसरा उपाय, दूसरा समाधान, अपने मन को व्यस्त रखो। जो आपकी सोचने की शक्ति है, आपका जो मन है ना, इसको आप व्यस्त रखो। समझ में आई हमारी बात? व्यस्त रखो। दोस्तों, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आपको भी पता है कि अगर आप खाली बैठे रहेंगे, फालतू की चीज़ें करेंगे, फालतू का फ़ोन चलाएंगे, गंदी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, फालतू का काम करेंगे, तो जब आपका दिमाग खाली रहेगा ना, तो खाली दिमाग में शैतान का वास होता है। इस बात को आप नोट करिए। सुबह जल्दी उठो। मॉर्निंग में आप लोग 4 बजे उठ ही जाओ। उठने के बाद एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, पढ़ाई करो, कुछ नया चीज़ सीखो। आपको सुबह में 4 बजे उठ जाना है। उठने के बाद आप लोग क्या करना है? व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। जो भी आपका ड्रीम हो, पढ़ाई हो या कहीं जॉब करते हो, उसको करना है। और क्या करना है कि एक कुछ नया सीखना है। नया कैसे आप सीखेंगे? आजकल तो देखो फ़ोन चल चुका है, फ़ोन में तरह तरह की चीज़ें हैं, आप जो चाहो वो चीज़ सीख सकते हो। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हर रोज़ एक नया चीज़ सीखो।
दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मतलब हस्तमैथुन को छोड़ना नहीं होता। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मतलब हस्तमैथुन छोड़ना नहीं होता। अपने एनर्जी को सही जगह लगाना भी जरूरी होता है। समझ में आई हमारी बात? कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं कि हस्तमैथुन करना छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि मैं ब्रह्मचारी बन गया। सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हैं। कुछ दिन बाद फिर आप हस्तमैथुन कर देंगे। अगर आप ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं ना, आप क्या सोचते हैं कि ब्रह्मचारी बनना आसान है? बहुत मुश्किल है। अगर आप सोचते हैं ना कि आसान है ना, बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ, अगर दोस्तों ब्रह्मचारी बनना आसान रहता तो आज सभी लोग ब्रह्मचारी बन जाते। किसको नहीं चाहिए शक्ति? किसको नहीं चाहिए कि हमारा मन, दिमाग, शरीर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, कोई भी रोग शरीर में न हो? ठीक है, सबको पता है, लेकिन कोई बन नहीं पाता है क्योंकि यह आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि हस्तमैथुन करना छोड़ दिया तो ब्रह्मचारी बन गया। ऐसा बिल्कुल गलत है। आप ब्रह्मचारी बन गए, मैं ये नहीं करा, लेकिन कुछ और भी करना होता है। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो अपने एनर्जी को सही जगह लगाओ, सही काम में लगाओ। अब दोस्तों तीसरा उपाय है, आप सत्संग, ध्यान और संयम में अपना मन लगाओ। मैंने क्या अभी बोला? सत्संग, ध्यान और संयम में अपना दिमाग, मन लगाओ। दोस्तों हर दिन रोज 10 मिनट ध्यान करो। ध्यान समझ रहे हैं ना? ध्यान क्या होता है? अपने भगवान का, जो भी आप जिसे भगवान मानते हो, उनका ध्यान करो 10 मिनट। इससे क्या होगा? इससे मन की जो गंदगी है ना, धीरे धीरे साफ हो जाएगी। ध्यान करने से मन की जो गंदगी है ना, धीरे धीरे साफ हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, खुद को दोष मत दो। अगर कोई काम गड़बड़ हो भी जाता है तो खुद को दोष मत दो। तुम बुरे नहीं हो, तुम एक सिर्फ सिस्टम में फंसे हुए हो। मैंने क्या बोला? कि तुम बुरे नहीं हो, तुम सिर्फ एक सिस्टम में फंसे हुए हो जिसे तुम्हारे मन को गुलाम बना दिया है, जिसे तुम्हारे मन को गुलाम बना दिया गया है। अब वक्त आपको इस गुलामी से आज़ादी पाने का है दोस्तों। अब वक्त आपको गुलामी से आज़ादी पाने का है दोस्तों। मैं कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य अपनाओ, अपने नज़र पर काबू रखो, अपने दिमाग पर काबू रखो और एक वीर योद्धा बनो। और दोस्तों मैं आप लोगों को लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप भी इस संघर्ष से गुजर रहे हैं ना, तो आप कमेंट में लिखिए ताकि हम जान सकें कि आप अकेले नहीं हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ब्रह्मचारी बनना है तब, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर कुछ सीखने को मिला हो तब। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय ब्रह्मचर्य।